हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आगामी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जेपीएससी इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आने वाले परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3000 ईसा वर्ष पूर्व। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीनतम ज्ञात सभ्यता है, जिसे मूलतः हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है और इसका काल 3000 ईसा पूर्व का माना जाता है। अगला प्रश्न है, वसिन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 1802 में। यानी कि वसिन की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य दिसंबर 1802 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है, मद्रास में वेद समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1864 में, क्योंकि मद्रास में 1864 में केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से श्रीधर नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न है, 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो इसका सही उत्तर है होम रूल। तो इसका सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो 1915 में जैसे होम रूल लीग के माध्यम से कांग्रेस पर गर्मपंथी एवं नरमपंथी के मध्य मतभेद को कम करना एवं दोनों के मध्य एका स्थापित करना भी था, इसलिए होम रूल लीग कांग्रेसी की एक सहयोगी घटक के रूप में कार्य कर रही थी। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता 1872 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो द्वारा। तो भारत पाक युद्ध 1971 के बाद 1972 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ और यह समझौता में भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एवं पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो थे। अगला प्रश्न है, ई के गलायपो यानी कि ड्रैगन राजा के रूप में स्थापित किसे किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ओरियन वांगचुक ने। इसका सही उत्तर है ओगियन वांगचुक, जो कि 1907 में ओगियन वांगचुक को भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में वहां का राजा चुना गया था। अगला प्रश्न है, नीचे एक कथन ए और कारण आर दिया गया है, तो कथन ए में भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और कारण आर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ए ऑप्शन नंबर बी में है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ये भी ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। अगला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि गणतंत्र उसे कहते हैं जिसका राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, तो भारत एक गणतंत्र देश है, यानी राज्यों का संघ है जहां भारत का राष्ट्राध्यक्ष अर्थात भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है।
अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। तो नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 37 के आधार पर राज्य का नीति निर्देशक तत्व सरकार की इच्छा शक्ति एवं आर्थिक संसाधन पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में स्थापित राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है। ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 164 के आधार पर राज्यपाल विधानसभा का बहुमत दल के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, ब्लू मून क्या है? तो इसका सही उत्तर है महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। ने ब्लू मून उसे कहते हैं जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो। यदि ग्रेगियन कैलेंडर में किसी एक माह में 1 तारीख को पूर्णिमा पड़ता है तो उसी माह में 31 तारीख को पूर्णिमा होगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है चीन में। तो ब्लैक रॉक रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका का नेवादा राज्य में स्थित है जो एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण यानी कि नियमन कौन सा केंद्रीय बैंक करती है? तो इसका सही उत्तर है नाबार्ड। ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड, जो कि इसकी स्थापना कृषि साख का निर्माण करने एवं कृषि कार्य के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहकारिता बैंक को ऋण उपलब्ध कराने के लिए शिवरामन समिति की सिफारिश पर सन 1982 में किया गया। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नियंत्रण या नियमन कौन सा केंद्रीय? अगला प्रश्न है, यूएनडीपी का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाई यूएनडीपी आर्थिक एवं सामाजिक विकास के माध्यम से सापेक्ष गरीबी का आकलन करते हुए उस पर नियंत्रण के लिए कार्य करता है, जिसकी स्थापना 1965 में किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 22 मार्च को। तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च का विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो में किया गया था और इसी सम्मेलन के प्रस्ताव के आधार पर 1993 से प्रत्येक वर्ष जल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, जो कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है वेंकटाद्रि
यानी कि प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर जो है वह वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है। और यह तिरुमति मंदिर आंध्र प्रदेश का चित्तूर में तिरुमाला पहाड़ी का वेंकटाद्रि पहाड़ी पर अवस्थित है। और इस मंदिर को वेंकटेश्वर बालाजी का भी मंदिर कहा जाता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला प्रश्न है 6000 एम्पियर तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश निर्वात में 15 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस माध्यम में से प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होगा? तो इसका सही उत्तर है 4000 एम्पियर। अगला प्रश्न है दिए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य का मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है 0 होगा, क्योंकि लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच के कोण 90 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न है एक सरल लोलक आवर्त गति संपन्न करने वाले कण का समय विस्थापन समीकरण दिया जाता है y = 3 sin 10t। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 10/2 पाई SZ, यानी कि 10/2 पाई, यानी पाई का मान 22/7 यानी कि 3.14 हर्ट्ज होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, क्योंकि प्रकाशिक तंतु जो है वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है AC और DC किसके रूप होते हैं? तो इसका सही उत्तर है चार्ज का प्रवाह का, क्योंकि AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और DC डायरेक्ट करंट चार्ज के प्रवाह या धारा के रूप में होते हैं। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC जो है, जो कि वह धारा जिसका दिशा और परिणाम समय के साथ बदलता है, उसे प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। अगला प्रश्न है किसी गैस का वाष्प घनत्व 35.5 है तो आयन बनता है जिसे किस अवशेष पर यानी कि जिसका आवेश कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का ताप निर्देशांक कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पदार्थ के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। तो ताप या ऊष्मा जो कि अणुओं का गतिज ऊर्जा अर्थात अणुओं की गति होती है। अगला प्रश्न है यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है तो इसे क्या माना जाएगा? तो इसका सही उत्तर है एसिड तेजाब माना जाएगा, क्योंकि यदि किसी पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है तो उसे अम्लीय एसिड या तेजाब माना जाता है। और किसी विलयन को अम्लीयता तथा क्षारीयता का pH स्केल द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो इसका सही उत्तर है हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है हीरा है, और यह विद्युत का कुचालक होता है और इसका अपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है हेप्टोलॉजी।
तो हेप्टोलॉजी के अंतर्गत जिगर यानी कि यकृत, पित्ताशय की थैली और अग्नाशय का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखता है? तो इसका सही उत्तर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो बादलों का जो रंग है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है, यानी सफ़ेद दिखता है। तो जैसे व्यतिकरण, पानी पर तेल के कभी कभी चमकना, ध्रुवण जो होता है यानी बादल का रंग जो बदलता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बदलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? तो इसका सही उत्तर है मेसोजोइक ईरा के दौरान, यानी कि मेसोजोइक ईरा युग जो था उसके दौरान डायनासोर फले फूले। जैसे कि इसकी अवधि जो होती है वह 22.5 करोड़ से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व थी। इसे सरीसृपों का युग भी कहते हैं और इसी युग में डायनासोर फले फूले। अगला प्रश्न है, बाइक का स्राव यानी कि बाइल का स्राव कहाँ से होता है? तो इसका सही उत्तर है जिगर से, यानी कि जिसको यकृत भी कहा जाता है। तो यकृत या जिगर से पित्त रस का स्राव होता है और इसका कार्य अमाशय से आए हुए भोजन को क्षारीय करना है, जिससे कि अग्नाशयी रस क्रिया कर सके। अगला प्रश्न है, एक सीरियल पोर्ट क्या कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है यानी कि केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना, केवल हार्ड ड्राइव्स को जानकारी स्थानांतरित करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों इसका सही उत्तर है। एक सीरियल पोर्ट किसी डाटा को कंप्यूटर में भेजने या कंप्यूटर से बाहर निकालने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के निम्न में से कौन है? प्रकृति के क्लीनर्स निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर है विघटक। जैसे कि हम जानते हैं विघटक या अपघटक प्रकृति के सफाई कर्मी कहलाते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ हैं जो मृत पौधों तथा उपभोक्ताओं के मृत शरीर के जटिल कार्बनिक यौगिक को साधारण यौगिकों में अपघटित कर देते हैं। अगला प्रश्न है, दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकंड में मध्य यानी कि मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है तो लोलक की आवृत्ति क्या होगी? तो इसका सही उत्तर है 0.5 हर्ट्ज, यानी कि 100 सेकेंड बराबर 50 दोलन होता है, इसलिए 1 सेकेंड बराबर 50/100 दोलन, इसलिए आवृत्ति जो होगी इसकी 0.5 हर्ट्ज होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है गोविंद राजुला चिंताला, यानी कि हाल ही में जो वर्तमान में केंद्र सरकार ने गोविंदा राजुला चिंटाला को नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और इनका नाबार्ड का जो फुल फॉर्म यानी पूरा नाम जो होता है वह नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। इसकी स्थापना 1982 में हुआ था, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति अजित जोगी का निधन हुआ है, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़।
अजित प्रमोद कुमार जोगी एक भारतीय राजनेता हैं जो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनका निधन 29 मई 2020 को हुआ। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस से हर वर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 5 जून को। तो दी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और यह महीने के प्रमुख दिवस भी खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि 7 जून के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? तो इसका सही उत्तर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आर श्रीलेखा को। तो 1991 बैच की आईपीएस अधिकारी श्रीलेखा केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है और भारत की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी जो उत्तराखंड की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यानी कि 1400 मीटर का प्लेटफॉर्म बनेगा? तो इसका सही उत्तर है हुबली स्टेशन यानी कि कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है, जिसकी लंबाई 1400 मीटर होगी, जो कि वर्तमान में अभी सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है भारत का वह गोरखपुर है, जिसकी लंबाई जो है वह 1366 यानी कि 1366.64 मीटर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा जम्मू कश्मीर लद्दाख जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है? तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, सरक्रिक और जूनागढ़ को शामिल करते हुए एक नए राजनीतिक मानचित्र का अनावरण किया है और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी 13वें हैं और वर्तमान पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान हैं।